Minister Amit Shah's all-out attack on leader of opposition Rahul Gandhi. Shah says Rahul's policy is to lie loudly. Shah reiterates farmers' interests have been safeguarded. Rahul started a tradition of telling lies daily. Rahul runs a factory of manufacturing lies. This is what's been said by the Home Minister in Puducherry itself. Union Home Minister on Saturday has asserted that in the FTA and the trade deals, the interests of the farmers and fishermen have been fully secured, and slammed the top Congress leader Rahul Gandhi for misleading both sectors with his lies. Addressing a well-attended BJP rally here, that is in Pondicherry itself, Amit Shah comes out to allege that Rahul Gandhi, that is, the leader of the opposition in the Lok Sabha, has started a new tradition of telling lies. This is what we are learning of in terms of what exactly has been said by the Home Minister. Let's quickly listen into both sides. First, what Home Minister Amit Shah has said, and earlier what Rahul Gandhi had reiterated about the farmers of the country. भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ किए हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ किए हुए ट्रेड डील से हमारे देश के मछुआरों का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। Himanshu Mishra now joining us on the broadcast with more details on this. Himanshu, a very good afternoon to you. सबसे पहले कुछ देर पहले ही हमने राहुल गांधी का बयान सुना था, जहाँ पे उन्होंने ऑल आउट अटैक किया है वापस से ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो अभी भी फिलहाल उसका फाइनल फ्रेमवर्क पर काम किया जा रहा है, उसके ऊपर। और ये क्लेम रही है कांग्रेस की कि जो फार्मर्स है, जो फिशरमैन है, और अभी इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी ऐड कर दिया है राहुल गांधी ने, कि ये तीन इंडस्ट्रीज बहुत खतरे में हैं अगर हम इस ट्रेड डील के साथ प्रोसीड करें तो। पर अब बीजेपी के सारे नेता, अब अमित शाह खुद भी यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं। देखिए, बिल्कुल होम मिनिस्टर जो है उनका सीधा कहना है कि राहुल गांधी जो है रोज झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, मगर राहुल गांधी को इस देश की जनता आपको मैन्युफैक्चरिंग मानती है, मैन्युफैक्चरिंग है, झूठ बोलने की मानकर चलती है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल जी ट्रेड डील जो है वो एफटीए की बारीकियों को समझिए, फ्री ट्रेड डील की जो एग्रीमेंट है उसकी बारीकियों को समझे, किसानों के लिए और जो है पशुपालक है उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया गया है। इस ट्रेड डील से हमारे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों को हित को अगर बेचा गया तो यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह के टाइम पे जो है उनके हितों को जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम हुआ था जब उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे। और उसके साथ साथ साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो इस पूरे इशू को समझ नहीं रहे हैं, बिना पढ़े जो है वो इस पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 2029 में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की लीडरशिप वाली सरकार एक बार फिर से बनेगी। आपकी दोनों तरफ से हम यही बयानबाजी देख रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।